हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स में जो हम कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू द वेक्टर्स, प्रेजेंटेशन, विजुअलाइजेशन और एडिशन। तो अब हम देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स, इसका जो डेफिनेशन है उसमें क्या बताया गया है कि जो वेक्टर है वो हमारा क्या है, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो जो इसके पास साइज या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स जो आपने अपने अर्ली क्लासेस में जो पढ़े होंगे, जैसे जो कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मतलब ये है कि उसको सिर्फ सिंगल नंबर से कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन में। कुछ पॉइंट्स और हैं। वेक्टर को लिस्ट की तरह भी दिखाया जा सकता है और उसको रोज और कॉलम्स में भी दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन की ओर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ज्योमेट्री में जो रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको या फिर कहते हैं अलजेब्रा, ऑर्डर्ड पेयर बोल सकते हैं या फिर ट्रिपलेट अलजेब्रा बोल सकते हैं। 2D वेक्टर होता है या फिर 3D वेक्टर होता है। 2D वेक्टर का मतलब ये है उसके पास दो कंपोनेंट्स होंगे और जो 3D वेक्टर उसके पास तीन कंपोनेंट्स होंगे। और हमें एक और बात बता दो, वेक्टर को का जो नोटेशन है वो क्या होता है कि कोई वेक्टर लिखते सारा ये है कि वेक्टर, तो उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। तो ये नॉर्मल ऐसे डिफरेंट हो जाता है, ये वेक्टर हो जाता है। पर आपके टेक्स्ट बुक्स में आपको क्या दिखेगा कि आपका कोई लेटर से बोल्ड है। बोल्ड बोल्ड मतलब है कि बोल्ड लेटर से आप पहचान जाएंगे कि वो वेक्टर है। ये तो फिर एरो लगा होगा इस टाइप से। और नेक्स्ट स्लाइड में चलता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम विजुअलाइजेशन ऑफ वेक्टर देखते हैं। तो वो विजुअलाइजेशन के लिए हमारे पास कुछ की एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि एरो, जो कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताता है। अब वो कैसे बताता है हम आगे देखने वाले हैं अभी। लेंथ, लेंथ क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू वेक्टर मैग्नीट्यूड। मतलब क्या है कि मान लो आपको दो एरो दे रखे हैं, उनका लेंथ है डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है, उनके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है। मतलब मान लो ये ऊपर वाला वेक्टर जो है वो ए और दूसरा वाला बी है, तो मेरा यही कहना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि वेक्टर ए इज ग्रेटर देन वेक्टर बी। ये कहना गलत होगा। हमसे मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ओनली वी कैन कंपेयर मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें ना वेक्टर पे ना मोड लगाना होता है, तो वो उसको मैग्नीट्यूड दिखाता है। तो हम ये कह सकते हैं और ये नहीं कह सकते हैं, ये कहना अलाउड नहीं है। और जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डायरेक्शन बस हमें पॉइंट आउट करेगा कि कौन सी डायरेक्शन में हमारा वेक्टर पॉइंट कर रहा है। और जो भी विजुअलाइजेशन हम करते हैं वेक्टर्स का, वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करते हैं, ताकि हमें जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कुछ भी हो उसमें हमें दिक्कत ना हो। मतलब ये बस एक तरह से रेफरेंस फ्रेम होता है रेफरेंस के लिए। अब हम देखने वाले विजुअलाइजेशन ऑफ वेक्टर, जो कि हमने 2D वेक्टर सुना था अभी। तो 2D वेक्टर में क्या होगा कि आपके आपको एक जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने देखा होगा पॉइंट्स, वैसे 2D वेक्टर को हम पॉइंट्स में दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन है, उस पे जो दो एक्सेस एक्स और वाई एक्सेस, तो इस पे हम ए कॉमा बी मान लो यहाँ दिखा देते हैं, एक पॉइंट ए कॉमा बी। तो इसमें जो लॉजिक क्या है हमारा, कि जो आपको वेक्टर, जो आपको इसमें कुछ आई कैप जे कैप टाइप का कुछ दिख रहा है, तो ये आई कैप जो है, ये क्या है, आई कैप जो है वो क्या है, आई कैप इज कंपोनेंट along x axis. I cap is just a unit vector, वो जो कि x एक्सिस के अलॉन्ग होता है। मतलब कि आई कैप के साथ जो भी लिखा हुआ है वो उसका कंपोनेंट है फॉर वेक्टर, जो कि इससे यहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो जो ए मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बना देंगे इधर। और जो दूसरा वाला वेक्टर है, मतलब जो दूसरा वाला कंपोनेंट है जे वाला कंपोनेंट, ये क्या कहता है, ये है यूनिट वेक्टर along y एक्सिस।
तो ये इसके साथ जो भी कंपोनेंट होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको बी, तो जो बी है वो वेक्टर ये हो गया। वो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा जो पॉइंट है ये बन, ये बी यहाँ तक है। तो जो हमारे पॉइंट कंबाइन करेंगे तो हमारा वेक्टर, जो हमारा वेक्टर दिखाना चाह रहा है वो ये होगा। ये वेक्टर ओरिजिनल शुरू होता है और ए कॉमा बी तक जाता है। तो हमारा पॉइंट ए कॉमा बी को वेक्टर में जो हमने दिखाया वो इस टाइप से दिखा दिया है। तो अब हम देखते हैं आर क्यूब। आर क्यूब मतलब ये 3 पॉइंट वाला है, इसके लिए हमें 3 एक्सेस की जरूरत पड़ेगी, एक्स, वाई और जेड। जेड है जो प्लेन में नहीं है, प्लेन के बाहर है। मतलब अभी आप देख रहे हैं वीडियो, तो वीडियो में जिस डिवाइस में आप प्ले कर रहे हैं, तो डिवाइस के से आपके तरफ जो आता हुआ डायरेक्शन है उसे जेड कहते हैं, मतलब वो जेड एक्सिस है। और इसमें कोई भी पॉइंट होगा ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये पॉइंट पेज पे नहीं है, ये थोड़ा हवा में। हवा में इन द सेंस कि इस ये जो डायमेंशन है, ये जो डायमेंशन है वो है 3 डायमेंशन। और इस डायमेंशन में 3 यूनिट वेक्टर्स की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें 3 एक्सेस है। आई इज फॉर एक्स, जे कैप इज फॉर वाई, और मतलब के कैप इज फॉर जेड। तो बस हमें क्या करना है, हम हमारा जो फाइनल है, जो कि हमारा वेक्टर है, वो तो हमारा सिंपल सही है। ओरिजिन से लेके हमें 70 से एरो तक पहुंचना। पर ये जो कंपोनेंट है, इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे ये लेंथ का आपको मैग्नीट्यूड बनाना है, जो कि हमारा एरो का लेंथ ए होगा। और जो बी है वो हमारा वाई एक्सिस की तरफ बनाना। और उसी है वो हमारा जेड एक्सिस के। फिर हम क्या देखने वाले हैं कि जो इसका रिजल्टेंट है, समझ लो रिजल्टेंट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि वो हमारा रिजल्टेंट इन द सेंस कि ए कॉमा बी हमारा वेक्टर तो ये था, हमारे पास तो 3 अलग अलग वेक्टर आ गए, तो इन्हें हम कंबाइन करने वाले हैं। कंबाइन कैसे करेंगे कि तुम्हारा ए वेक्टर है ये, इसके साथ हम क्या करने वाले हैं, इसे हमारा जो सी वेक्टर है इसको इसके पैरेलल उठा के इधर ले आएंगे। सी वेक्टर इधर आ गया, और इतने में हाइट उसको ऊपर करना है, तो हमारा बी आ गया। एक मिनट तो इरेज कर जाता, ये डायग्राम। ए कॉमा बी कॉमा सी दे दो, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है, जो कि हमारे ए कॉमा बी कॉमा सी वही है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा 2D और 3D में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और एन वेक्टर्स मतलब कि विथ एन एंटिटीज, मतलब उसके बाद एन यूनिट अलग अलग डायरेक्शन में हो गए यूनिट वेक्टर्स, उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं आर एन से। अब हम देखने वाले जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, तो हम इसमें क्या देखने वाले हैं, दो वेक्टर को ऐड करना है, बस इतना ही है इसमें। और उसको ऐड करने का मैं तरीका बताने वाला हूँ। जैसे कोई भी हमारा वेक्टर होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एरो। और इसमें मेरे में 2 कंपोनेंट होते हैं, इसमें भी क्या कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ऐड, एक होता है टेल। तो हमें क्या करना है, हमें एडिशन करने के लिए मिनिमम 2 वेक्टर्स की जरूरत तो है। तो हमारा दोनों वेक्टर ले आएंगे, हमारा दूसरा वेक्टर ये है, ये वेक्टर मान लो ए है, ये वेक्टर मान लीजिए बी है। तो क्या होगा कि हमें एक एडिशन के लिए इन दोनों वेक्टर का जो टेल है, इनको एक साथ लाना पड़ेगा, जैसे कि ये इनको टेल लाना पड़ेगा। अब इस वेक्टर का एडिशन होगा, तो ये वेक्टर एडिशन जो है वो स्केलर की तरह नहीं होगा। स्केलर मतलब 2+5 है, तो 2+5 हम 7 बोल नहीं सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है आपको पैरेललोग्राम लॉ। ये पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ जो कहता है, क्या कहता है, सिंपल सी बात यह है कि
पैरेललोग्राम हम लोग कहता है कि मान लो हमारा एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर भी है, उसको जब हम ऐसे जैसे मैं बताया टेल एक साथ रख के हम उसको ऐड करेंगे, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ए प्लस बी। और वो एक पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर होगा, मतलब जो डायगोनल बनेगा ए और बी मैग्नीट्यूड का जो पैरेललोग्राम लेंगे, तो उससे आपका जो डायगोनल बनेगा पैरेललोग्राम का वो होगा इसका रिजल्टेंट, मतलब एडिशन होके जो आंसर आएगा ना उसका ही लेंथ होगा, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा। अब हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स देखने वाले हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मान लीजिए ठीक है, आपको जो डायग्राम आपको मैंने पिछले वाले स्लाइड में दिखाया जिसमें कि आपको ये बता रहे हैं कि ये इस टाइप से होगा, पर आपको मान लो ऐसा दे दिया हो, जैसे दो वेक्टर आपको दे दिया, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर जो कि आपका 4i कैप प्लस प्लस 8j कैप है, और बी वेक्टर आपका क्या है 2i कैप प्लस 7j कैप। तो आपको मैंने बोला एडिशन कीजिए, तो आप यहाँ पर आपको कोई पैरेललोग्राम बना के देखेंगे नहीं, आपको क्या करना है, आई वाले को आई वाले के साथ ऐड करना है, 4 + 2i कैप प्लस, और जे वाले को जे वाले के साथ ऐड करना है। बस आपको इतना सिंपल सा काम करना है, तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। रिजल्टेंट आ जाएगा और इसी को आपको जो मैंने पिछले साइड में रिप्रेजेंट करके दिखाया था ग्राफ पे, वैसे आपको दिखाना पड़ेगा अगर दिखाना होगा तो। बाकी जो इसका जो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है वो मैंने आपको समझा दिया है। और मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि अगर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि कोई भी वेक्टर को हम उस किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें, मतलब कि जो कि स्केलर है, तो उससे क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। पर आपने क्या किया, उसको एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव नंबर से, तो बस उसका डायरेक्शन है ना इनवर्स रिवर्स हो जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कोई आदमी या फिर कोई कोई ऑब्जेक्ट है, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, मीन्स तो है ना नेगेटिव स्केलर मल्टीप्लाई करते ही, यस नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते ही उसका डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगा, मतलब इनवर्स हो जाएगा। और अभी इसमें हम देखने वाले हैं तो अगला टॉपिक होता है रो वेक्टर। तो रो वेक्टर क्या होता है, रो वेक्टर जो मैंने आपको पहले ही बताया था स्लाइड के स्टार्टिंग में कि रो वेक्टर में हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मैट्रिक्स आपको बताऊंगा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि रोज एंड कॉलम्स होता है, जो आगे वाला है वो उसे रो कहते हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज दिखाता है, और जो बाद वाला है उसे कॉलम्स दिखाता है। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस वाले जो रो वेक्टर है इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, जो कि 1 रो एंड और इसमें 3 कॉलम है। और वेक्टर्स जो कॉलम वेक्टर्स जो आपको मैंने बताया वो लीनियर अलजेब्रा में यूज़ करता है, जो कि आने वाले टर्म्स में आप पढ़ेंगे इसको। लीनियर अलजेब्रा में आपको कॉलम वेक्टर्स आपको रिप्रेजेंट करना होगा, फिर उसके बाद आप उसमें अलग अलग ऑपरेशन करेंगे जो आपको करना है। अब अगला अगला जो है वो कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर में क्या होगा कि आप जो भी आप पहले रोज में देख रहे थे वो कॉलम में आ जाएगा। तो ये आ गया आपका रोज, यहाँ पे आपको n नंबर ऑफ रोज रहेंगे और कॉलम सिर्फ एक रहेगा। इसको ऐसा दिखाया जाता है, ये मैट्रिक्स है जो कि है एक रो वाली, एक कॉलम वाली, सॉरी एक कॉलम है ये, और यहाँ पे 3 रो है, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 रोज हो गई। और इसको भी हम लीनियर अलजेब्रा में यूज़ करेंगे कॉलम मैट्रिक्स को दिखाने के लिए इस तरीके से। थैंक यू।